सो गाइस, आज मुझे अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किए 5 डेज़ हो चुके हैं। आज मैं फिर से एक और व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा जाएगा, बट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। आई थिंक 94 व्यूज़ आ चुके हैं मेरे व्लॉग पे, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट से, जो कि है मिस्टर डुगू। वो मेरा एक डॉग है, बट हम लोगों के घर का वो दिल का टुकड़ा है। आप लोग खुद ही देखिए उसे। डुगू 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 डुगू। तो ये हमारा डुगू है, और साथ में ही इसका एक बेस्ट फ्रेंड बुग्गू है। और आपको मैं बता दूं, बुग्गू जो है वो हमारा ये टेडी है। डुग्गू को बुग्गू से बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि मैं बुग्गू को ज़्यादा प्यार करती हूँ उसके सामने, तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि दीदी उसको क्यों पूछ रही हैं। बट मैं उसको चिढ़ाने के लिए करती हूँ। और गाइस, आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि शायद हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने सिया, केतन और चेतन वाला केस सुना। मैं जानती हूँ आप लोगों ने भी सुना होगा। आप लोग भी इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सो गाइज़, मेरा एक अपना ओपिनियन है जो कि मैं रखना चाहती हूँ इस जगह पे। गाइज़, अगर सिया चेतन से प्यार करती थी और उसे केतन से शादी नहीं करनी थी, तो अगर वो चाहती तो वो चेतन के साथ भाग सकती थी, या फिर अपना डिसीज़न अपनी फैमिली को शो कर सकती थी कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी, केतन के साथ शादी नहीं करूँगी। पर उसने ये डिसीज़न लिया कि वो केतन को खाई से गिरा दे, केतन की हत्या कर दे। पर उसने कहीं भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद अगर इस हत्या के बाद वो दोनों बच भी जाते हैं, तब भी लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली। जिस इंसान के लिए आपने आज मर्डर तक का कदम उठा लिया, कल को क्या गारंटी है कि वो कहीं किसी दूसरी लड़की या फिर खुद सिया किसी दूसरे लड़के के लिए नहीं जाएगी और वो एक हैप्पीली लाइफ स्पेंड करेंगे। तो गाइज़, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यह आपकी ही जिम्मेदारी होती है कि अगर आपने प्यार किया है तो उसको निभाना कैसे है। अगर आप निभा नहीं सकते तो स्टार्टिंग में इतने वादे मत कीजिए, और वादे कर भी दिए हैं तो उसके बाद उसे निभाइए। किसी और के बच्चे को मारने का अधिकार आपका नहीं है। और सिया केस ने मुझे काफ़ी हद तक निशब्द किया है। रीज़न सिर्फ ये है कि सिया केस में जो हम देखते हैं कि सिया ने इतना बड़ा कदम उठाया, और फैमिली प्रेशर की भी बात सामने आ रही है, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर की वजह से लड़की डरी हो, सहमी हो कि नहीं मुझे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम जिससे प्यार करते हो, जो कि है चेतन, और वो एग्री कर रहा था कि नहीं हम दोनों को एक होना है, तो आप उससे शादी कर लेती। आपको फिर फैमिली का देखने की ज़रूरत नहीं थी। पर आपने वहाँ वो चीज़ देखी और आपने केतन की हत्या कर दी। तो आज तीनों ही ज़िंदगियाँ, एक की तो ज़िंदगी जा ही चुकी है और दो की ज़िंदगी मझधार में अटक गई है। सो गाइज़, अगर आप लोग भी लाइफ में कभी कोई ऐसा डिसीज़न लेना चाहें तो 100 बार सोचिएगा कि जो प्यार आपको किसी हत्या के लिए प्रेरित कर रहा है, क्या वो सच में प्यार है। अगर आपके दिल में प्यार है,
चाहे किसी के भी प्रति हो, तो आप ऐसा हीनियस क्राइम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर मानवता तो होगी। मानवता के बाद ही प्रेम जन्म लेता है। सो गाइज, बी केयरफुल, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आजकल सोसाइटी में आ रही हैं सामने, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती जा रही हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऐसी चीज़ों से हम आप सभी को बच के रहना है। और अगर आप लोगों में से किसी भी भाई या बहन की शादी अपकमिंग टाइम में होने वाली है, तो मेरा आप लोगों को बस एक ही सजेशन रहेगा, अच्छे से सोचिए समझिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली के अकॉर्डिंग ही करें। अगर आपको कोई और इंसान से प्यार है, आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो आप करिए, पर आप इसका जो भांडा है वो फैमिली पर मत फोड़िए कि नहीं मैं फैमिली प्रेशर में आ गई थी, ये आ गई थी, वो आ गई थी। नहीं, अगर आपका इंसान अच्छा होता तो आपको उस हीनियस क्राइम से बचाता। यही रियलिटी है। और सिया के केस में मैं कहती हूँ, ये कैसा प्रेम है जहाँ आपने एक इंसान की जान ले ली और आपके दूसरे पार्टनर ने आपको रोका भी नहीं। ये कैसा प्रेम है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस जनरेशन्स लव। क्या किसी को मार देना ही, तो किसी को मार देना ही क्या प्यार है? और अगर ये प्यार है तो ये कैसा प्यार है? सो गाइज, आज के व्लॉग में मैं बस इसी टॉपिक पे बात करना चाहती थी। और इस टॉपिक के बाद मैं काफ़ी हद तक निशब्द हो चुकी हूँ। आजकल जितने केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के ख़िलाफ़ ज़्यादा केसेस होते हैं, बट पुरुषों के केस में जो चुनिंदा केस निकल के आते हैं, वो केस इतने डरावने हो जाते हैं कि उनसे सोसाइटी में बहुत हाइप क्रिएट होती है। मैं यहाँ मेल या फीमेल की साइड नहीं ले रही हूँ, बट एक क्वेश्चन मार्क ये भी है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि साल भर में 1000 केसेस अगर आदमियों की हत्या के आते हैं, तो हर महीने 2000 केस महिलाओं को मारने के आते हैं। किसी को जिंदा जला दिया, किसी को फांसी लगवा दी, किसी ने खुद ही सुसाइड कर ली, किसी का क्या किसी का क्या। सो गाइज़, अभी कुछ केसेस ऐसे भी आए महिलाओं के प्रति, किसी ने ड्रम में डाल दिया, किसी ने टुकड़े करके मछलियों को खिला दिया। सिमिलर पुरुषों के लिए भी आए, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं आए, पुरुषों के लिए आए। परंतु ये सारी ही घटनाएं हमारी सोसाइटी पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती हैं कि क्या मानवता इतनी ख़त्म हो चुकी है? क्या इंसानियत के कोई मायने नहीं हैं? क्या इंसान सही और गलत में फ़र्क करना भूल गया है? कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर आपको हमारे इंडियन कल्चर में क्या है पता है, शादी को एक समझौता मान लिया जाता है। सोचा जाता है हमने एक इंसान से शादी करी है, अब अगर इससे हमारी शादी टूटती है तो हमारा क्या होगा? सो गाइज, अब अगर आप बदल रहे हैं तो पिछली मानसिकता को छोड़िए। आपको खुद के लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, आपको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद के लिए काम करना पड़ेगा, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ कोई हीरो नहीं आने वाला, कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला या सुपर हीरोइन नहीं आने वाली जो कि एकदम सादगी की क्वीन हो और आपको और आपके परिवार को जोड़ के रखे। अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा, और लड़कियों को भी कुछ हद तक या काफ़ी हद तक कहें समझौते करने ही पड़ेंगे, लड़कों को भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, और जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट गलत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ और डिफ़िकल्ट हो जाता है। सही चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि हाँ ठीक है, हम इस चीज़ को अपना बेटर कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप लोग अभी शादी करना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक ही राय आप लोगों को दूंगी, अगर आप सामने वाले पर्सन से आपकी फैमिलीज़ के थ्रू मिलते हैं
तो अकेले में इतनी बात तो आप रखिए कि आपको समझ आए। सेम डे पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सेम डे पर लड़की भी बहुत अच्छी होती है, लड़का भी बहुत अच्छा होता है। कुछ समय दीजिए, थोड़ा सा शादी में और एंगेजमेंट में तय करने में सब में एक गैप मेंटेन कर लीजिए। अभी क्या होता है, शादी तय हुई, आज से 1 महीने बाद शादी तय हो गई, 2 महीने बाद एंगेजमेंट हो गई, उसी में महीने भर में ये शादी तय कर दी, शादी भी हो गई। अब उसके बाद आपको लड़की का नेचर समझ आ रहा है या लड़के का नेचर समझ आ रहा है, तो फिर आप सोचते हैं कि अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया। सो गाइज़, अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो आप इतना तो एहतियातन रखिए ही, और लड़कियों अगर आप लव मैरिज कर रही हैं तो और ज़्यादा एहतियातन रखिए, क्योंकि लव मैरिज है तो आपको इंडिपेंडेंटली ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, क्योंकि फैमिलीज़ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती हैं, और ये बात आपको समझनी होगी। आपने लव किया, उसके बाद आप सामने वाले के घर पे गए हैं, वहाँ आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वो चीज़ें आप ही को डील करनी पड़ेंगी। अगर फैमिली से आप सपोर्ट मांगेंगी तो काफ़ी हद तक फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। और मेरा फैमिलीज़ को एक ही वो है कि आप सपोर्ट कीजिए। पसंद से शादी करना और नापसंदी से शादी करना मैटर नहीं करता। आउट ऑफ द एंड आपकी संतान ने कहीं शादी की है, वो निभा रही है, उसके सही गलत में उसका साथ देना आपकी ज़िम्मेदारी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फॉलो फॉर मोर।